मैं तुम तक पहुंचा दूंगा, मगर इसने साफ कहा कि इसके मुखबिर ने ये राज खोला है और वो खुद बराह रास्त तुमसे बात करेगा। इसलिए बिलाल को जरा काबू में रखो, इसका गुरूर बहुत बढ़ गया है और वो अपनी हदें भूलता जा रहा है। इसे मेरे पास भेजो, मैं इसे बताऊंगा कि बड़ों से किस तरह बात की जाती है। बेटा, तुम अभी तक सोए नहीं? जी उम्मी, बस सोने ही वाला था। दरअसल कल अलिफाशना बाहर खाना खाने जाना चाहती है, इसीलिए सोचा अब से इजाजत ले लूं। अब अलिफाशना के जहन में ये नया शौक कहाँ से आ गया? उम्मी, नई शादी के बाद मियाँ बीवी का बाहर डिनर लंच पर जाना आम बात है। अब हर चीज को शक की नजर से ना देखा करे और कभी कभी छोटी बातों को नजरअंदाज भी कर दिया करे। अच्छा ठीक है, अगर इतना ही शौक है तो लंच पर चले जाना, लेकिन गार्ड्स तुम्हारे साथ होंगे। डिनर की इजाजत बिल्कुल नहीं है। चुल्लू, लंच की इजाजत तो मिल गई, यही काफी है। वैसे अगर मैं अब से मोहब्बत से कुछ मांगो तो क्या अब वो भी मान जाएगी? प्यार से मांगोगे तो शायद तुम्हारी हर बात मान लो। अच्छा ये बताए, क्या आपने कभी कोकीन, आइस आचर्स जैसी चीजें देखी है? ये आखिर होती कैसी है? मैं उन्हें सिर्फ देखना चाहता हूँ। फौजिया, जोहेब, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? पड़ोसी के घर डाकू घुस आए थे और वहां फायरिंग शुरू हो गई, इसी वजह से मैं बहुत डर गई थी। लेकिन तुमने दरवाजा क्यों खटखटाया? मैंने तो दरवाजा खुला छोड़ा हुआ था। जोहेब, आइंदा भी मेरे लिए अपने घर के दरवाजे खिले रखना, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे दिल और मेरे घर के दरवाजे हमेशा खिले हैं। लेकिन तुमने अपना फोन बंद क्यों कर रखा है? लैंडलाइन भी काम नहीं कर रही। मुझे कम से कम एक फोन तो चाहिए ताकि बाहर की दुनिया से राब्ता कायम रह सके। ठीक है, तुम परेशान ना हो, अंदर जाओ, आराम करो। जब आपा आएगी तो मैं उनसे बात कर लूंगा। और खुद को इतना खौफजदा मत करो। तुमने अभी तक मेरी बात नहीं समझी। मैं समझता था कि तुम बहुत अक्लमंद हो। मैंने ये सब जानबूझ कर किया था ताकि तुम्हें दुखा सकूं कि अगर मैं यहाँ से फरार होने का फैसला कर लूं तो तुम्हारे गार्ड्स भी मुझे नहीं रोक सकते। अरे कहाँ जा रहे हो? मुझे आपा से मिलकर एक जरूरी बात करनी है। तुम आपा से मिलना चाहते हो? क्या तुम्हें मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं? तुम इसे इजाजत समझ लो, रोकने की कोशिश, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे डीएसपी के हवाले से एक निहायत अहम बात करनी है। पहली बात यह है कि शिफा बाई अंदर मौजूद हैं, और दूसरी बात यह कि मैं कौसर आपा का सबसे करीबी आदमी हूँ। जो कहना है मुझे बताओ, मैं उन तक पहुँचा दूंगा। मैं ये बात बराह रास्त आपा से को नहीं कर सकता। भाई, कुछ दिनों से हालात पर मेरी भी नजर है। पहले समीर कौसर आपा के करीब आने की कोशिश कर रहा था और अब तुम भी उनके करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। याद रखो, वो कौसर आपा हैं, इस मुल्क की ड्रग क्वीन। कोई मामूली दुकानदार नहीं कि जिसका दिल चाहे दरवाजा खोले और अंदर दाखिल हो जाए। मेरे पास ये मालूमात मेरे मुखबिर के जरिए पहुंची है और मैं खुद आपा से बात करूंगा। तो फिर इंतजार करो। अगर आपा ने इजाजत दी तो मैं खुद तुम्हें अंदर बुला लूंगा। लो, सिम भी लगा दी गई है। अब आपा से बात करते हैं। अस्सलाम अलैकुम आपा, अब कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपा, सिम कार्ड देने के लिए बहुत शुक्रिया। कम से कम अब हम एक दूसरे से राब्ता तो रख सकेंगे। वाकई हमें इसकी बहुत जरूरत थी। मैंने पुराना नंबर इसलिए बंद कर दिया है ताकि वो लोग हमें ट्रेस ना कर सके। नया नंबर भी इसी मकसद के लिए लिया है ताकि हम तीनों एक दूसरे से राब्ते में रहें। वैसे आपा, क्या हमारी कोई इंक्वायरी हुई है? हाँ, शिफात ने फोन किया था, लेकिन इसने तुम लोगों के बारे में कुछ नहीं पूछा। वो दरअसल अलिफाशना के बारे में मालूमात ले रहा था। तुम मेरे दुश्मन ही सही, लेकिन आज तुमने मेरा दिन बना दिया है। अब बस इंतजार करो और देखो आगे क्या होता है। जी समर, ओलो। आपा, बहुत बुरा हो गया है। कुछ गुंडों ने शिफा बाई और उनकी बीवी को अगवा कर लिया है और उन्हें अपने साथ ले गए हैं। क्या? शिफात और इसकी बीवी को अगवा कर लिया? आखिर मैंने तुम लोगों को किस काम के लिए रखा है? तुम लोग वहां मौजूद होकर भी उन्हें ना बचा सके। आपा, मैं आपको अभी लोकेशन भेजता हूँ, मेरे लिए फौरन गाड़ी भेजे। मेरी हालत बहुत खराब है। अगर आप मुझे देखेंगी तो खुद अंदाजा हो जाएगा कि मैंने उन्हें रोकने के लिए कितनी कोशिश की है। लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। समर, मेरी बात गौर से सुनो। आखिर किसको मालूम था कि शिफात अलिफाशना को बाहर लेकर गया है? ये सब इतनी आसानी से नहीं हो सकता।